दोस्तों, पटना के खगोल गांव की एक दुकान में दो युवक जाते हैं। वहां से वो दोनों किरासन तेल खरीदते हैं। उसके बाद जानीपुर इलाके के नगमा गांव के एक घर में चले जाते हैं, जहां पर कि दो बच्चे अपने कमरे में थे। अब वो दोनों जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। उस घर के अंदर जो एक लड़की होती है वो दरवाज़ा खोलती है। अब दरवाज़ा खोलते ही ये दोनों अंदर चले जाते हैं और उस लड़की के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, उस घर में जो और एक लड़का होता है, लड़की का भाई, उसके साथ भी मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इतना ही नहीं, किरासन तेल छिड़क कर उन दोनों को आग के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद वो दोनों युवक वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर वो दोनों युवक उन दोनों बच्चों के साथ ऐसा क्यों करता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना के जानीपुर थाना के नगबा गांव की। नगबा गांव में ही दो बच्चे रहा करते थे। एक का नाम होता है अंजलि, जिसकी उम्र होती है 15 साल की, और वहीं एक लड़का होता है अंजलि का भाई, जिसका नाम होता है अंशु। अंशु की उम्र होती है 10 साल की। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। प्राइवेट स्कूल के CBSE बोर्ड से दोनों की पढ़ाई हो रही थी। अपनी जिंदगी में दोनों भाई बहन बिजी थे। रोजाना की तरह दोनों का स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, रेस्ट करना, पढ़ाई करना, यही उन दोनों का रूटीन था। अब बात है 31 जुलाई साल 2025 की। वो दोनों रोजाना की तरह स्कूल जाते हैं। स्कूल से फिर घर आते हैं। लगभग 1 बजे का वक्त होता है। दोनों भाई बहन आते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद अब जो भाई होता है वो रेस्ट करने लगता है, सो जाता है। अब जो बहन होती है अंजलि, वो कमरे में ही कुछ कर रही होती है। अब उसी दौरान अचानक से दो युवक आते हैं उसके घर में और दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब जो अंजलि होती है जाकर दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, दोनों युवक घर के अंदर चले आते हैं। उसके बाद वो अंजलि के साथ मारपीट करते हैं। अब उस दौरान जो अंजलि का भाई होता है अंशु, वो भी जाग जाता है। अब जब वो लोग देखते हैं कि घर में उसका भाई अंशु भी है, अंशु के साथ भी दोनों मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, एक युवक ईंट ले लेता है और ईंट से अंशु को सर पे मारता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद अंशु की मौके पर ही मौत हो जाती है। इधर जो अंजलि होती है, अंजलि को भी इतना मारा जाता है कि मौके पर अंजलि की भी मौत हो जाती है। दोनों की मौत होने के बाद अब दोनों युवक उन दोनों पर किरासन तेल छिड़कते हैं और वहीं पर उन दोनों को आग के हवाले छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दोनों युवक उस कमरे से बाहर निकलते हैं। कमरे को बाहर से लॉक कर दिया जाता है और वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अब उसके कुछ देर के बाद अब उस घर से धुआं निकलने लगता है। आजू बाजू के जो लोग होते हैं उनकी नज़र पड़ती है। अब सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर उस घर में हुआ क्या है, क्योंकि उस घर के लोगों के बारे में सभी लोग जानते थे कि 4 फैमिली ही रहते हैं, माता पिता और 2 बच्चे। पूरे गांव के लोगों को पता होता है। गांव के लोग जब जाते हैं वहां पर तो देखकर हैरान रह जाते हैं। अब उसी वक्त गांव के लोग बच्चे की मां को फ़ोन करते हैं। जब उसकी मां को फ़ोन किया जाता है तो बच्ची की जो मां होती है तुरंत उसी वक्त भागते हुए अपने घर आती है। घर आकर जब वो अपने दोनों बच्चों को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं पर रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। उसी वक्त जो बच्चे की मां होती है वो अपने पति को फ़ोन करती है। अब जब उसका पति इतना सुनता है तो वो भी अपनी गाड़ी लेकर तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जब बच्चे का पिता आता है और अपने बच्चों को उस हालत में देखता है तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल जो बच्चे के माता पिता हैं दोनों जॉब करते हैं। बच्चे की जो माँ है शोभा देवी, वो पटना के एम्स में गार्ड का काम करती है और बच्चे के जो पिता हैं वो चुनाव आयोग में क्लर्क के पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इसी कारण से माता पिता दोनों अपने अपने ड्यूटी पर होते हैं।
जब बच्चों के माता पिता घर में आते हैं और बच्चों की हालत देखते हैं तो दोनों टूट जाते हैं। रो रो कर दोनों का बुरा हाल हो जाता है। अब उसी वक्त नज़दीकी थाने में फ़ोन किया जाता है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस भी अपने टीम के साथ वहां पर पहुंचती है। डेड बॉडी देखने के बाद पुलिस की भी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पहले तो पुलिस छानबीन करती है, पूरे घर की छानबीन करती है। पुलिस को लगता है कि कहीं से कोई शॉर्ट लगा होगा, लेकिन ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं था। कमरे में एक इलेक्ट्रिक का बोर्ड था जो कि सही सलामत था। बच्चे की जो लाश थी वो बेड पर पड़ी हुई थी। अब पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस को भी यही लगता है कि ये सोची समझी साजिश है, यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ है। उसके बाद पुलिस की टीम एक स्पेशल एसआईटी टीम गठित करती है और अच्छे से छानबीन शुरू कर देती है। जो बच्चों की डेड बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो मामला होता है सिर्फ बिहार पटना तक ही सीमित नहीं होता है, ये नेशनल न्यूज़ बन जाता है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर इस खबर को दिखाया जाने लगता है। अब जो गांव के लोग होते हैं वो लोग भी भड़क जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। वो लोग हड़ताल कर देते हैं, सड़क जाम कर देते हैं और प्रशासन से डिमांड करने लगते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। अब इस कारण से पुलिस की टीम भी एकदम से हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि पुलिस को तो मोहलत चाहिए था। पुलिस गांव वालों को आश्वासन देती है और कहती है कि आप लोग इस तरह से परेशान मत होइए, हमारी टीम काम कर रही है। जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस की जो टीम होती है बच्चों के माता पिता से पूछताछ करते हैं और ये पूछते हैं कि आप लोगों को किसी पर शक है क्या, आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर बच्चों का किसी से झगड़ा लड़ाई हुआ था। अब इस पर माता पिता जवाब देते हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारा किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, ना ही बच्चों का किसी से ऐसा कोई झगड़ा लड़ाई हुआ था, हमें किसी पर कोई शक नहीं है। जब माता पिता इस तरह से बयान देते हैं तो पुलिस का जो यह केस था और भी उलझ जाता है। उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर किस तरह से छानबीन की जाए। लेकिन पुलिस अपना काम बड़े ही मेहनत लगन और अच्छे से करती है। करीब 24 घंटे के अंदर ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। जब उन दोनों से पूछताछ किया जाता है तो जो मामला सामने निकल कर आता है, जिसे जानने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है और आस पड़ोस के लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल जो दोनों आरोपी को पकड़ा जाता है उसमें से एक लड़का का नाम होता है शुभम कुमार, उसकी उम्र 19 साल की होती है, और जो दूसरा लड़का होता है रोशन कुमार, उसकी भी उम्र 19 साल की होती है। दरअसल जो शुभम कुमार होता है वो बच्ची अंजलि का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में होते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी अंजलि के माता पिता को पता चलती है तो अंजलि के माता पिता डांट फटकार लगाते हैं अंजलि को, जिसके चलते अंजलि अपने बॉयफ्रेंड शुभम से बातचीत करना बंद कर देती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब अंजलि किसी और से बातचीत करने लग जाती है। अब यह बात शुभम को पता चल जाता है। अब शुभम यह ठान लेता है कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। दरअसल जो शुभम का दोस्त होता है रोशन और अंजलि एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत भी करते थे। अब इसी दौरान जो रोशन का दोस्त होता है शुभम से अंजलि की बातचीत शुरू होती है। बातचीत शुरू होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है और वो दोनों ही सिर्फ दोस्त नहीं होते हैं। इधर जो अंजलि की माँ होती है और शुभम की माँ दोनों एम्स में एक साथ ही जॉब किया करती थी। इधर दोनों की माएँ भी एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त थे। दोनों के घर में परिवार वालों का आना जाना था। दोनों परिवार में अच्छा खासा संबंध भी था। लेकिन जब शुभम को पता चलता है कि अंजलि किसी और से बातचीत कर रही है, अब यह बात उसे गवारा नहीं होता है। अब वो ठान लेता है कि अंजलि को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। अब इसी क्रम में वो प्लानिंग बनाता है अपने दोस्त रोशन के साथ। रोशन जो होता है वो भी अपने दोस्त शुभम का साथ देता है। करीब 1 हफ्ते पहले से ही शुभम प्लानिंग बना रहा था। अब प्लानिंग के तहत वो चला जाता है खगोल के
एक दुकान में। वहां पर जाकर वो किरासन तेल खरीदता है। किरासन तेल खरीदने के बाद अब उसे तो अंजलि का रूटीन अच्छे से पता था कि वो कब स्कूल जाती है, कब स्कूल से घर आती है, कब तक वो घर में रहती है। और जो उसके माता पिता थे वो तो घर पर रहते नहीं थे, वो लोग भी जॉब करते हैं। इस सिलसिले से तो घर में कोई होता ही नहीं है दोनों भाई बहन के अलावा। अब जो शुभम होता है अपने दोस्त रोशन के साथ चला जाता है अंजलि के घर। अंजलि के घर जाने के बाद वो दरवाजा खटखटाता है। अंजलि का जो भाई होता है अंशु, वो सो रहा होता है। अंजलि दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, शुभम और रोशन घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों अंजलि के साथ मारपीट करते हैं। अब जब अंजलि के साथ मारपीट वो लोग करने लगते हैं तो उसका भाई अंशु भी जाग जाता है। जैसे ही अंशु जाग जाता है, वो लोग ईंट उठाकर अंशु को मारते हैं। अंशु की हालत खराब हो जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग अंजलि को भी मौत के घाट उतार देते हैं। दोनों भाई बहन को मौत के घाट उतारने के बाद अब किरासन तेल उसके शरीर पर छींटकर वहीं पर आग के हवाले छोड़ देते हैं। उसके बाद जिस कमरे में दोनों भाई बहन को जलाया जाता है, उस कमरे को बाहर से लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद वो लोग वहां से 9 तो 11 हो जाते हैं। लेकिन जिस इलाके में अंजलि का घर होता है वो बहुत ही आउट एरिया में होता है। अंजलि के घर के आसपास एक भी घर नहीं होता है। जितने भी घर होते हैं वो बहुत ही दूर दूर में होते हैं। और अंजलि के घर के बाहर बहुत सारे गन्ने की खेत लगी हुई होती है, जिसके कारण लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि उसके घर में हो क्या रहा है। अब मारपीट करने के दौरान दोनों भाई बहन ने आवाज़ भी निकाली होगी, चीखे चिल्लाए होंगे, लेकिन उन दोनों की आवाज़ गांव का एक भी इंसान नहीं सुन पाया। जब दोनों भाई बहन को जला दिया गया, जब घर से धुआं निकलने लगा, तब जाकर गांव के कुछ लोगों ने नोटिस की। गांव के कुछ लोगों की नज़र पड़ी। जब गांव के कुछ लोग वहां पर गए और देखे तो उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी गांव वालों में से ही एक व्यक्ति अंजलि की मां को फोन करके घटना के बारे में बताते हैं। जब अंजलि की मां सुनती है तब भागी हुई हॉस्पिटल से अपने घर पहुंचती है और बच्चों की हालत देखने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिलहाल उन दोनों आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस मामले में पुलिस और भी गहराई से जांच कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, अपने करियर के बारे में बच्चों को सोचना चाहिए, इस उम्र में बच्चे प्रेम प्रसंग में आकर ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। अब इस तरह से शुभम ने तो अपना ज़िंदगी बर्बाद किया ही, साथ ही उसने अपने दोस्त रोशन का ज़िंदगी भी बर्बाद कर दिया और साथ ही उन दोनों मासूम बच्चों को भी इस दुनिया से ही अलविदा कह दिया। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन देश में बढ़ती ही जा रही है। इस तरह की घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए और जो बच्चे कम उम्र में ही प्रेम प्रसंग में आकर इस तरह का कांड कर रहे हैं, उन लोगों को सबक लेना चाहिए। दोस्तों, शुभम ने उन दोनों भाई बहन को इसलिए मारकर जला दिया ताकि वहां से सारे सबूत मिट जाए। लेकिन कहते हैं ना कि क्राइम करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। और शुभम और रोशन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।